Good afternoon, dear students. Today we will do page number 48, Scientific Theories 1 of our GK book. Scientific theory is a well-sustained explanation for a set of hypotheses or events that are widely accepted as true and supported by evidence. With the availability of more information over time, a scientific theory can be improved or modified for better accuracy. अब यहाँ हमें जो साइंटिफिक थ्योरी है, एक्सप्लेनेशन है सेट ऑफ हाइपोथेसिस और इवेंट्स दैट आर वाइडली एक्सेप्टेड और ट्रू. उनको ज़्यादा लोगों ने एक्सेप्ट किया गया है, ट्रू है एंड सपोर्टेड बाय एविडेंस. एविडेंस के साथ वो मौजूद है. तो इसी तरह की जो इन्फॉर्मेशंस है और मैच द पिक्चर्स ऑफ साइंटिस्ट विद द थ्योरीज दे प्रपोज्ड, ऑल्सो राइट देयर नेम्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड. तो यहाँ कुछ साइंटिस्ट की पिक्चर्स हमें दी गई हैं और ये थ्योरीज दी गई. तो इन साइंटिस्ट का नेम भी हमें लिखना है और कौन सी थ्योरी उन्होंने प्रोवाइड किया वो हमें प्रपोज किया वो हमें बताना है. तो सबसे पहले है द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ए. तो ए मिलाएंगे आप चार्ल्स डार्विन. ये है 7 नंबर 7A डार्विन. फिर आते हैं नंबर 2 पर द लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन. इसको आपको मिलाना है 8 से. बी आइजैक न्यूटन. फिर सेकंड हुआ ये हुआ थर्ड में द एटॉमिक थ्योरी. एटॉमिक थ्योरी हमें दी है जॉन डाल्टन ने. 4th नंबर पे है सी जॉन डाल्टन. द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये है डी. ये मिला है हमें अल्बर्ट आइंस्टीन से. डी ये है नंबर 1 अल्बर्ट आइंस्टीन. फिर हम आ जाते हैं इस पे द लॉज ऑफ हेरिडिटी. ये लॉज ऑफ हेरिडिटी हमें दिया है ई ग्रेगर मेंडल ने. ये है 6th नंबर. फिर आ जाते हैं हम 6 पे द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. ये हमें दिया है वर्नर हाइजेनबर्ग ने. वर्नर ये है 2 पर. फिर 7 पे आ जाते हैं द थ्योरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी. ये जी है हमारा रदरफोर्ड. जी रदरफोर्ड. ये है रदरफोर्ड हमारा 3 नंबर. और फिर लास्ट आता है 8 द जर्म थ्योरी. द जर्म थ्योरी हमें दी है पाश्चर. H 5 PAS EUR लुईस पाश्चर. ठीक है. तो ये हमारा जो एक जो लेसन हमने साइंटिफिक थ्योरीज वाला किया है. ए में है चार्ल्स डार्विन. इसके नंबर मैंने यहाँ डाले फोटो नंबर. ये है 7 नंबर का
बी पे आइजैक न्यूटन पिक्चर 8 नंबर पे, सी है जॉन डाल्टन पिक्चर 4 नंबर पे। इस तरीके से मैंने पूरा ये डाल दिया है और कहाँ आपको उनका मैच करना है। ये सारे थ्योरीज है। ए थ्योरी किसने दी है? चार्ल्स डार्विन ने, उसका इमेज है 7 नंबर पे, तो वहाँ आपको ए और चार्ल्स डार्विन इस तरीके से इसको लिख देना। फिर हम आएंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2 पेज नंबर 49 पे। One of the most important and dynamic fields of science is information technology, that is IT. It involves the development, maintenance and use of computers, software and networks for handling and distribution of data as defined by Merriam-Webster. Solve the crossword using help box. ये help box दिए गए हैं। crossword में सिर्फ आपको इस help box के आंसर लिखा देती हूँ, जो पजल है आप फिल कर लेना। Google has built Project Jacquard in association with this company to enable computation on fabric surfaces. तो ये है नंबर 2 पे लिखना है आपको Levi's, जो कपड़ों की ब्रांड है, जीन्स जिसकी बहुत फेमस है। नंबर 3, the data sets of voluminous information are analyzed to reveal patterns, trends and associations. Big data. Number 4, this is the number 4, no, this is the 5th. This is the first robot with artificial intelligence to go into space, Simon. Number 7, this is Amazon's digital assistant, Alexa. 9, built a self-driving car, iCar under Project Titan. ये है आपकी इलेक्ट्रिक कार एप्पल ने बनाई है इलेक्ट्रिक कार। चलिए अब आ गए हम नंबर 1 पे। द प्रैक्टिस ऑफ कंप्यूटिंग इज यूज्ड टू स्टोर डाटा इन, इसको कहते हैं क्लाउड। नंबर 2, remotely located servers rather than a personal CPU or local servers, ये cloud। थर्ड है Satoshi Nakamoto is widely considered to be inventor of this currency, Bitcoin। नंबर 3, Bitcoin। फिर आते हैं 4 पर। In 2016 she became the first AI life form to be given citizenship. She is a citizen of Saudi Arabia। ये है रोबोट है सोफिया द रोबोट। फिर हम आते हैं 6 पर। This is a part of the World Wide Web that it isn't discoverable by standard search engines, deep web। फिर आएंगे Tom Caudell coined this term in 1990. The game Pokemon Go is based on this kind of reality. यह है augmented, ये है आपका 8। ठीक है, तो मैं इसका एक फोटो सेंड कर देती हूँ आपको। ये फोटो सेंड कर रही हूँ आपको, ये दोनों फिल करने हैं। तैयार रहेगा, एग्जाम भी हो सकते कभी भी, मोर टू नो भी रीड कर लेते हैं। One of the most significant theories proposed by Stephen Hawking along with his partner Jim Hartle is that the universe is boundless। इसमें IT में देखिए, Hewlett Packard Company, commonly referred as HP, was founded in one car garage in Palo Alto by Bill Hewlett and David Packard in year 1939। ठीक है, और ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है, साइंस पढ़ने वाले बच्चे हैं आपके, पूरा एक चैप्टर भी है, तो इसको करिएगा आप लोग। इसमें पेज नंबर 51 पे कौन सी ग्लैंड है, कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करती है और उसके फंक्शंस क्या क्या हैं, ये आपको बताना है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, बहुत इजी सारी एक्सरसाइज पहले कर लेते हैं सारी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ये चैप्टर रह गया है ऐसे 2, क्योंकि एक ही आपका ये होने वाला है। ठीक है बच्चों।